नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल जैसे ही बिहार का बजट आया उसके बाद से इंतजार चल रहा था कि इस बजट में क्या अच्छा और क्या बुरा है। आपको बता दें कि इस बजट को लेकर के कई तरह की बातें और चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच में कुछ ऐसी बातें भी सामने नजर आईं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो, ऐसी बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि इस बजट में विपक्ष के पास बहुत कुछ है जिससे कि विपक्ष हमला करेगा। और अक्सर बजट में जिस तरह की बातें सामने नजर आती है कि बजट के बाद विपक्ष हमलावर होता है और सरकार को घेरता है, लेकिन इस बार के बजट में बिल्कुल अलग ही कुछ देखने को मिला। आपको बता दें कि जब सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया तब भी सदन के भीतर बहुत ही शांति था और सभी आराम से इन बातों को सुन रहे थे। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव जिन योजनाओं को लेकर के, माई बहन योजना हो या जिन योजनाओं को लेकर के लगातार यात्रा कर रहे थे और कार्यकर्ता संवाद दर्शन सह संवाद यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दौरान उन्होंने कई बातें रखी थी। तेजस्वी यादव का डिमांड था कि महिलाओं को अगर उनकी सरकार आती है तो 2500 रुपये देंगे प्रति महीने। लेकिन इन सब के साथ साथ और भी कई योजनाएं थी, उन सभी को लेकर के इंतजार हो रहा था कि विपक्ष की बातों को रखा जाएगा। लेकिन इस तरीके से इस बजट में चीज़ों को घुमाया गया है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बजट को पोर्ट्रे किया है और बजट में चीज़ों का प्रावधान किया है, उससे साफ लग रहा है कि सारे विपक्ष के जो गिरिभांसे से जो डिमांड थे या विपक्ष जो करना चाहता था, उन सारे मुद्दों को हैक कर लिया है। यही कारण है कि सीधे तौर पे नज़र नहीं आ रहा है कि विपक्ष किस बात पर हमला करे। जब तेजस्वी यादव के सेनापति और काफ़ी मुखर रहने वाले बिहार की राजनीति पर पूरी नज़र रखने वाले भाई वीरेंद्र से सदन के भीतर जब ये पूछा गया, सदन के परिसर में, तो उन्होंने एक तरह से समझिए तो झुंझलाते हुए कहा कि कुछ नहीं है इस बजट में। जबकि आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में 60,974, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20,335 और सड़क के क्षेत्र में 17,908, गृह विभाग के लिए 17,831, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,043 और ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खास करके अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर के जिस तरह की योजनाओं की शुरुआत करने की बात की गई है, वो नगद देने से ज़्यादा बेहतर प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाएं स्वरोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं, जिसमें कई सेक्टर्स को जोड़ा गया है। ये सारी बातें देख करके कहीं ना कहीं बौखलाहट विपक्ष के तरफ जरूर नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष पूरी तरह से कहा जाए तो एकदम फ्लैट गिरा हुआ है। इस पूरी योजना और पूरी रणनीति के तहत कुछ बातें जो ऐसी थी जिनको लेकर के हम आपके सामने पहले भी खबर कर चुके हैं, अब जो सीधे सदन से जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, सीधे विधानसभा से जो लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम कई नेताओं के बयान आपको सुनाएंगे। भाई वीरेंद्र ने बयान जो दिया है, उस बयान में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने विपक्ष पर इस तरह से हमला किया इस बजट के माध्यम से कि उनकी बोलती बंद हो गई है और उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं नजर आ रहा है जिससे कि सरकार को घेरा जा सके। अलग बात है कि विपक्ष का काम है घेरना, लेकिन मुद्दा आधारित घेरने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। टीम तेजस्वी ने एक तरह से समझिए तो सरेंडर कर दिया है, क्योंकि माई बहन योजना पर आकर के उनका कांटा टिक गया है। इसके अलावा इस बजट में बहुत सारी बातें थी जिसका चर्चा किया जा सकता था। इस बजट में और भी कई बातें थी जिस पर हमला किया जा सकता था। इस बात पर हमला किया जा सकता था कि आखिर सरकार कहां से लेकर के आएगी राशि जिससे कि ऋण चुकाएगी और इन विकासात्मक योजनाओं को पूरा कर पाएगी। लेकिन खैर विपक्ष देखना होगा कि अब आगे क्या करता है और किस तरह से रिसर्च करके सरकार पर हमला करता है और सदन के भीतर क्या होता है। सदन के बाहर तो जो हो रहा है वो आपको हम सुना रहे हैं। भाई वीरेंद्र का सुनिए क्या कह रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा। बजट है, नीतीश कुमार पीठ थपथपा रहे थे और कहा गया कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये बजट है। असल में आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप लोग ही जनता को दिखाते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो ये सरकार केवल अपना पीठ अपने से थपथपा रही है। जनता के हित में ये बजट नहीं है, ये घिसा पीटा बजट है और ये चुनावी बजट है। इसके अलावा कुछ नहीं है। न किसानों के लिए है, न कोई नया, न महिलाओं के लिए, न छात्रों के लिए, न नौजवानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए किसी तरह का प्रावधान किया गया है। हमको लगता है कि ये चुनावी बजट है और घिसा पीटा और हाथ में जनता को झुंझुना पकड़ा दिया। बिजली की बात की थी तेजस्वी यादव ने, गैस सिलेंडर के सस्ते दाम करने की बात, सम्मान योजना की बात की थी, महिलाओं की बात की थी। ये सारी चीजें धरातल पर नहीं उतरी। राज्य सरकार कह रही कि बाद में ये होगा। नहीं, हम जब घोषणा कर दिए हमारी सरकार बनेगी,
हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से जो हमने घोषणा किया है, वादे किए हैं, वो सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। पोल खोलने की भी बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष। हमारे नेता पोल खोलेंगे, इंतजार कीजिए ना। अभी तो बजट कल पेश हुआ है, आज तीसरा दिन ही है सत्र का। मेरे नेता इतना पोल खोलेंगे कि आप लोग भी कहिएगा कि कहां से ये लाए हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।